अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल, और मेरे साथ हैं फरहान अली वारिस जी। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक ठाक है। फॉर एवर ग्रीन आप माशाल्लाह। थैंक यू। हमेशा की तरह स्मार्ट लग रहे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त बहुत शुक्रिया। कलर पहना हुआ है आपने। आज हम दोनों एक जैसे ब्लैक ब्लैक, मैन इन ब्लैक। ठीक है, तो आज क्या बन रहा है? आज बहुत मज़ेदार चीज़ बन रही है, और वो मैंने आपसे कहा था कल कि कबाब। इसको वैसे हम गलावटी कबाब कहते हैं, नाम इसका ये है, लेकिन ये होता ये कीमा है, ठीक है, नाम इसका इस तरह से पड़ गया है। तो गलावटी कबाब हम बना रहे हैं, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। और इसको ना सहरी में पराठों के साथ अगर खाया जाए तो बस क्या बात है, या इफ्तार डिनर जो होता है उसके अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जब ये बनेगा तो इसके साथ कॉम्बिनेशन के अंदर पूरी पराठा होना चाहिए। क्या हाल है? बिल्कुल, वो पूरी पराठा ही बनेगा, लाजमी है उसके साथ। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, और हमारी एक और रेसिपी है बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की 2 in 1 रेसिपी, वो भी इंशाल्लाह तैयार होगी। और इसके साथ आज जो है सागुदाना, बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है, उसके बारे में भी बताऊंगा, अफादियत के बारे में। वो हम रूह अफ़ज़ा के साथ जो है वो भी बना रहे हैं। ठीक है, सागुदाना और तोखमलंगा रूह अफ़ज़ा के साथ जो है ना, बहुत अच्छी ड्रिंक और बड़ी ताकतवर ड्रिंक है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, रूह अफ़ज़ा के साथ बनने वाला है। लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इससे पहले क्या है, आज मेरी मदद आप करेंगे? मैं बिल्कुल। और बनाएंगे जो है बहुत ही मज़ेदार गलावटी कबाब। ठीक है, उसके लिए हमने पैन ऑन कर देना है, और यहाँ पर कोयला भी जल रहा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, और आपको मैं हिदायत देता जाऊंगा। जी जी बिल्कुल, और आप इसे बनाते जाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे, के बाद फिर इसके अंदर बाकी चीज़ें हमने ऐड करनी है। इसको भी थोड़ी देर बाद करना है ना, पहले तो इसको। गाय के गोश्त को हमने क्या किया है, कीमे को, गाय के कीमे को हमने खुश कीमा होना चाहिए, और गाय के कीमे को 1 किलो कीमे के अंदर हमने 2 खाने के चम्मच कचरी पाउडर। ये जो है ना, कचरी पाउडर जो होता है ये गलावट के लिए होता है, यानी कि कीमे को गलाने के लिए। और जैसे पपीते का पेस्ट होता है, इस टाइप से चीज़ों को गलाने के लिए आता है। पपीते का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कचरी पाउडर इसको 2 खाने के चम्मच तकरीबन 2 घंटे पहले से लगा कर रखा हुआ है, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाए और इसमें कबाब जैसा फ्लेवर जो है ना वो आ जाए। इसके अंदर 2 मसाले ऐसे हैं जो आम मसालों से डिफरेंट है। उसके अंदर कबाब चीनी है और पिपरी है। ठीक है, ये 2 ऐसे मसाले हैं जो आम खानों में हम नहीं डालते हैं। ये हम कबाब शबाब बनाते हैं तो उसके अंदर हम ऐड करते हैं, उससे इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल कबाब जैसा हो जाता है। ठीक है, जैसे सीख कबाब वगैरह नहीं होते उसके अंदर। पिपरी और कबाब चीनी, ठीक है, ये 2 मसाले। यहाँ पर मैं पराठे बनाने की शुरू कर रहा हूँ, और इसके लिए मैंने तकरीबन मैदे को तकरीबन आधे 1 घंटे पहले गूंद कर आपने हल्का सा ऑयल लगाकर। तो बेलन बड़ा जबरदस्त है, ट्रांसपेरेंट बेलन है, क्रिस्टल बेलन कैसा है? बहुत जबरदस्त, अच्छा था। तो ये जरा बेलने में आसानी होती है, थोड़ा भारी होना चाहिए बेलन वैसे भी। तो इसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर देना है ताकि हम इसको डीप फ्राई कर सकें। और ऑयल जो है वही डालडा, जिस जगह पर आप बेल रहे हैं वहाँ थोड़ा सा ऑयल आपने लगा लेना है। इसको मैं थोड़ा सा वो कर लूँ, फिर तोड़ लूँ? बिल्कुल तोड़ दें, ये ज़रूरी है, खटाखट की तरह है। खटाखट की तरह। और मैंने ये इसमें से मैं पेड़े बना लूँगा। ठीक है, अच्छा वैसे पेड़े आप तकरीबन 10 मिनट पहले से बना कर रखें। पेड़े में जो खिंचाव होता है ना वो ख़त्म होने में टाइम लगता है। फ़ौरन आपने पेड़ा बनाया, फ़ौरन बेला, तो फिर उसका मसला हल होगा नहीं। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा सा टाइम पहले बेल उनके रख लें। ठीक है जी, इस तरह से। और इसकी तैयारी आपकी बेहतरीन। ठीक है जी, चले जी, ये हो गया हमारा पेड़ा तैयार।
और जहाँ से शुरू हुआ है वहीं से बेलना शुरू करेंगे जी। तो ये हमने कीमा इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। इसमें मैं डाल दूंगा अब अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारा तकरीबन 2 खाने के चम्मच। 2 खाने हाँ, के 2 चम्मच खाने। अदरक लहसुन का पेस्ट ठीक है। हमने इसमें शामिल बस कर इसको मिक्स कर देंगे, मसाले बाद में डालेंगे। सबसे ठीक। पहले हमने ये 3 चीजों को सबसे पहले हमने प्याज पकाना है। डाली। जी देखिएगा मैंने सही याद बिल्कुल, आप बताएं। सबसे पहले प्याज डाली और जी, प्याज एक को ज्यादा बड़ी नहीं प्याज पकाना, चॉप हुई हुई, ठीक और है। ज्यादा प्याज को पकाना नहीं है। नहीं, उसको उसके बाद- बिल्कुल समझ लें, उसको कहते हैं हम क्रिस्टल कर लेना या नरम कर लेना, फिर उसके ब्राउन बाद ब्राउन नहीं करना। फिर हमने उसके गाय का जो कीमा था खुश्क हुआ जिसमें हमने कचरी कच- पाउडर डाला, लगाया हुआ जिससे कबाब गल गए जी। और वो कीमा इसमें डाल इसमें दिया ऐड कर दिया, और ठीक फिर है। उसके बाद लहसुन अदरक का पाउडर डाल 2 खाने के चम्मच। कितने नंबर देंगे आप मुझे हाँ, याद 10 करने में के? से 9। थैंक यू। अब आगे आप बताएं, 1 नंबर क्योंकि अब आगे मैं बता ही नहीं आप सकता, बता अब आगे देंगे। आप बताएंगे तो क्या वो नंबर 1 नंबर भी मिल जाएगा, इसलिए कि अभी बाकी और काम होगा इसके अंदर। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी, मैं चाहता हूं कि जो भी हमें यहाँ देख रहा है ट्रांसमिशन को, और वो इसको बनाए भी, सीखे भी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें हम बना रहे होते हैं, और मैं और फरहान साहब जो मैं आपको बताऊं एक बात कि जितना आसानी से समझाते हैं ना गुलजार साहब, और यकीन कीजिए मैं तो वैसे ही खाना नहीं बनाता, बहुत सारे आप लोग होंगे जो खाना नहीं बनाने जानते होंगे, बहुत आसानी से वाकई खाना बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये कि इंस्ट्रक्शन साथ साथ मिलती रहे, सरपरस्ती साथ रहे तो भी बिल्कुल। मज़ा आता है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, हमारे जितने वर्कशॉप होते हैं जी जी कुकिंग के उसमें एक बात मैं कहता हूँ, जो मैंने सीखा और मैं आगे लोगों तक पहुँचा देता हूँ, कि मैंने जब स्टार्ट किए ट्रेनिंग, तो हमारे जो टीचर्स थे वो थे जापानीज। तो जापानीज लोगों का एक कॉल है कि काम को अपने ऊपर सवार ना करो, ना करो, खुद काम के ऊपर सवार सवार हो जाओ, तो उससे आपका काम आसान लगने लगेगा। तो हमेशा मुश्किल काम को पहले करो, आसान काम को बाद में करो, ठीक है। जैसे फर्ज करें आपने कोई प्रोजेक्ट करना है और वो मुश्किल वाला भी है, उसमें आसान वाला भी है, तो मुश्किल वाले को पहले कर लो, आसान वाला तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 बातें ऐसी हैं जो मैंने सीखी हैं और मैं आगे लोगों तक पहुंचाता हूं, और मैं वही बात पे अमल करता हूं कि मुश्किल काम है किचन में रहना गर्म जगह पर, लेकिन जब आप इसको अपने ऊपर सवार नहीं करते तो आप आसानी से, आपने कभी मुझे टेंशन में देखा है? कभी भी नहीं। आसानी से खेलते कूदते मैं जो है ना काम को कर रहा होता हूँ, और अच्छा, बड़ी से गुलजार बड़ी भाई, रेसिपी एक में। सवाल और मुझे करना है, जैसे जी। हमने कल कहा था कि हम जो चीज़ बनाएंगे उसके हवाले से कुछ डिस्कस भी करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, गलावट के कबाब अभी जो मुझे नजर आ रहे हैं, ये तो जैसे कीमा होता है ना हाँ, बना हाँ, हुआ हाँ, गोला। अच्छा, कुछ गलावट के कबाब होते हैं कि जो ऐसा लगता है जैसे हलवे की तरह है वो। अभी थोड़ी देर में अभी ना ये जब वही ये हो जाएंगे। पकेगा, हाँ बिल्कुल, ये पकता जाएगा तो फिर ये। अच्छा, अक्सर 8 मुहर्रम को जो हजरत हाँ, अब्बास हाँ। अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। उसमें ज्यादातर जो है ना वो ये गलावट के कबाब रखे जाते हैं, उसके साथ पुदीना और मूली होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये उसका पुदीना जो है ना combination होता है। इसके टेस्ट को और कबाबी बना देता है कबाबी टेस्ट कर देता है इसको तो ना, ये इसको पुदीना। ये हलवे वाली फॉर्म में कब आएगा इसको? ये जैसे पकता जाएगा पकता वैसे जाएगा। आहिस्ते आहिस्ते इसमें हलवे वाली फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन ये कि हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम हाँ, इसको उसमें ज्यादा लंबा टाइम देना पका पड़ता है, सकें। हाँ। लेकिन कम से कम 1.5 से 2 घंटे चाहिए होते हैं इसको पकने के लिए, पकने के लिए। गलावटी कबाब। यानी अभी जो हमारे पास बनेगा ये गलाटी कबाब बनेंगे, कोशिश लेकिन अगर आप करेंगे। और बेहतर बना सकते हो, हाँ, जाहिर है हाँ, 1.5 अगर से 2 ये घंटे। पूरी ट्रांसमिशन साहब गुलजार साहब के मिर्च मसाला वाली होती हाँ, हाँ, तो ये 2 घंटे में बन भी सकती बन भी सकता है, बिल्कुल आराम से। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी ठीक, फरहान भाई से बात करवा दी। जी, बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ, मैं अमृता बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कैसा जा रहा है आपका रोजा, रमजान कैसे जा रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ भाई, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। बहुत अच्छी शुक्रिया हैं। मेरी शिराजी बहन। कैसी हैं? हाँ, शिराजी कैसी तीनों जी है? जी तीनों ठीक हैं। वाली सकीना, आली अभी सकीना, जारी कैसी सकीना कल आएंगी। आली सकीना और जारी सकीना कल इतवार को 2 बजे इंशाल्लाह, आप जरूर अच्छा, देखिएगा। भाई आपको याद है मैंने आपको गिफ्ट दिया था बड़ी स्कीना का, उनको पसंद आया था? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने दिया था जब हम मजलिस में आए थे, मुझे याद आ गया, और वाली सकीना को बहुत पसंद भी आया था और उन्होंने आपका शुक्रिया भी अदा किया है। ज़ाहिर है उसके बाद तो हमें नहीं पता था, लेकिन ये इत्तेफाक ये है कि आपकी कॉल आ गई, तो बाली सकीना की तरफ से शुक्रिया, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे मिसेस की तरफ से, बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वो तोहफा भाई दिया। तो तरीके की बात नहीं है ये तो, मैं तो आपकी शिराजी जान है वो तो। बहुत शुक्रिया। अब ये बताएं, आप खाने में सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? भाई अभी बिरयानी बनाती।
बिरयानी बनाती है। अभी आपके पास एक बहुत गोल्डन टाइम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान के नंबर 1 शेफ गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आप इनसे कोई रेसिपी पूछना चाहें तो फौरन पूछ लीजिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा, पता नहीं कॉल दोबारा लगे या ना लगे। तो आज क्या फिर जल्दी सईदा आए ना तो आपके लिए करेले और गोश्त बनाऊंगी, वो आपको बहुत पसंद है। अरे वाह, आप करेला गोश्त? करेले गोश्त आपको, बना रहे हैं? आप हाँ, पसंद वो है? हाँ मुझे ठीक, ठीक, वैसे नहीं, करेले गोश्त एक ऐसी रेसिपी है जो कुल्ली सबको पसंद होती सही है, बात है, तो वो कह रही है कि आपको पसंद आएंगे। आएंगे, अगर अच्छा, आप- ठीक, ठीक। तो आप शेफ गुलजार साहब से कोई चीज करेले गोश्त के हवाले से कोई रेसिपी पूछना चाहें, उसमें क्या चीज मजीद ऐड करें? सही है, बिल्कुल आपको पसंद है इसमें। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो करेले चलें। गोश्त के में क्या क्या ऐसी चीजें डाल सकते हैं जो? सब चीज़ें बनाएं, सब चीज़ें जैसे मसाले वगैरह डालते हैं। मैं जो है ना करेले गोश्त के अंदर 2 टेबलस्पून इमली का पेस्ट जरूर डालता हूँ। ओके इमली जो है वो खटास में होती है हाँ, हाँ। और उसकी खटास स्वीट खटास होती है। ओके हम लेमन की खटास खटास होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग यानी कि वो होती है ना अपना खटास, लेकिन इमली की टेस्ट जो है ना स्वीट खटास होती है। किसी वो दिन क्या हम करती यहाँ है? पे भी बनाएंगे हाँ, करेले वो गोश्त। क्या करती है, आपके करेले की जो कड़वाहट है उसको थोड़ा सा उसको कम कर डाउन देती कर देती है। तो हम अब- यहाँ पे भी किसी दिन जी, बनाएंगे वैसे? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मसाला बनाकर आपको दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, ये है पिपरी। पिपरी, ओके ठीक है, पिपरी हमने लेना है सिर्फ एक तिहाई चाय का चम्मच। ओके। ये है कबाब चीनी, कबाब चीनी, कबाब चीनी, ये भी एक तिहाई चाय का चम्मच लेना है। हल्दी है मेरे पास, ये आधा चाय का चम्मच लेना है। ये है धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच। जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्च, तलहार मिर्च जिसको कहते हैं, वो 1 चाय का चम्मच। नॉर्मल जो लाल मिर्च होती है वो भी 1 चाय का चम्मच। और इसमें डलेगा नमक, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि अभी तो मैं आपके आपके तजुर्बे की दाद दूंगा हाँ, हाँ। कि आपने कम वक्त में ये सारी चीजें एक जगह जमा कर दी। हाँ, हाँ। अगर आप एक एक करके डालते तो वक्त ज्यादा जाता, ज्यादा जाता। लेकिन आपके तजुर्बे को सलाम है माशाल्लाह। ये हम ये सब इसमें डाल जी, ओके अच्छी तरह जनाब, से ये इसको गुलजार आप साहब ने जो चमचे जो से भी निकाल लें, मसाले एक इसमें साथ थोड़ा मसाला। रखे हाँ। हैं वो हमने इसमें मिक्स कर लिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने पराठा बेल लिया। बेलने के बाद इसमें मैंने ना ये फोक है मेरे पास, ये देखें फोक। अच्छा ठीक तो है, फोक से मैंने निशान लगा ताकि ये फूले नहीं। ओके ठीक है? और ओके, इसे समझ हमने गया। गरम जैसे हम बैनर्स लगाते हैं उसमें सुराख जी। कर दें ताकि वो हवा जहाँ पास हो मामता जाए। वहाँ डालडा अरे के वाह। अंदर हमने इसको फ्राई करने के लिए डाल दी। सॉरी, गुलजार भाई खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। हाँ, खुशबू तो इंतहा अंगेज किस्म की आएगी आपके पास। आप बहुत खतरनाक किस्म के शेफ हैं। आप इम्तिहान लेते हैं रोजादारों का। रोजेदारों का। आज मुझसे सवाल हुआ है, हमारी डिजिटल टीम आई थी, आपने देखा होगा। जी 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 तो बिल्कुल वो मुझसे यही पूछ रही थी कि आप और फरहान जो हैं वो बनाते हैं अपना खाना, तो आप लोग बर्दाश्त कैसे करते हैं इसकी हाँ। खुशबू रोजे में? तो मैंने कहा ये हम असल में अपने लिए नहीं बनाते। हमारी कोशिश होती है कि हमें देखकर जो हमारे देखने वाले लोग हैं वो इसको देखें और सीखें और अपने घर पर बनाए भी। ठीक है जी। ये देखिए जी, कैसा क्या जबरदस्त है। मजेदार। ये पराठा भी, ये पूरी टाइप पूरी का पराठा, पूरी पराठा इसको ना? पूरी पराठा कहते हैं। पूरी पराठा, तो ये पूरी पराठा हमारा तैयार हो गया। तो इस तरह से आप बहुत ही और अच्छे ये से कीमा भी crispy जरा बना- दिखाइए। हाँ, बहुत ही आला। ठीक है। अब इसमें आपने दही डालना है। अब ठीक है, इसमें ये दही डाल देंगे और हम चले जाएंगे ब्रेक पर। दही हमने डाला है 250 ग्राम 1 किलो में। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसको अब मिक्स करेंगे। दही इसमें लेट जाता है और फिर ये इसके साथ पकेगा तो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। और आखिर में हम इसमें लगाएंगे कोयले दही का इसमें लेट धुआं। जाता है और दही खाने के बाद भी इंसान के ऊपर वो सुस्ती तारी होती है कि इंसान हाँ, लेट जाता है। बिल्कुल। और ये एक देखें तेज मसाले वाली चीज होती है ना, तो हजम होने में भी बड़ा फायदा करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो टाइम दही हो तो- गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार रेसिपी और धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। गलावट का कीमा बन रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको आखिर तक बनाएं। इसमें हमने इसको भूनने के बाद इसमें पानी ऐड कर दिया और इसे हमने पकने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ हमारे पूरी पराठे जो हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, आपके सामने मौजूद हैं। बस ये गलावट के कीमा और पूरी पराठे आज के इफ्तार डिनर में हम इसको यूज़ करेंगे। और उसके साथ एक ड्रिंक हम अभी रूह अफ़ज़ा के साथ बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक है, यकीन करें, बहुत ही ताकतवर और मज़ेदार। इसमें तो अब मैं आपको कैल्शियम भी बहुत हाँ होता है। अब आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास है साबूदाना, जिसको हमने हल्का सा बॉईल करके रखा हुआ है। इसका पानी फेंक देंगे। ठीक है। और इसके बाद इसमें हमने ले लेना है साबूदाना और इसका पानी हमने आउट कर दिया। ठीक है। ठीक है, अब आपने बनाना है इसको, इसमें आपने डालना है तुखमलंगा, इसी में प्याले में। ठीक है। जेली 3 किस्म की है, ये भी आपने इसमें ऐड कर देना है।
इसमें आपने दूध भी ऐड करना है और उसके बाद जो रूह अफ़ज़ा है उसको ऐड करके सब चीज़ों को मिक्स करना है। और मिक्स अफ्तार में करने के पीना बाद भी खुद है। हाँ, मिक्स करने के बाद ये जो प्याला है, ये जो चमचा है, इसको कहते हैं सूप स्पून। इससे आपने इस जग गिलास में ठीक। पोर करना है, ठीक है। अब आप कैसे करते हैं, आपके टैलेंट को ठीक। मैं भी देखना चाहता हूँ, हमारे जो देखने वाले हैं वो भी देखना चाहते हैं। और मैं जो है 2 in 1 रेसिपी है बेक पाउडर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की। हाँ, और डालें, कोई डरे नहीं, बिल्कुल। हाँ, ये हम वो जैसे मुहर्रमों में शरबत बनता है ना, जी, जी, बिल्कुल। उसी तरह ज़्यादा बनाएंगे ताकि सब लोग इसको इस्तेमाल, बाद में हम इसको जग में पोर कर देंगे। अब आप इसमें डालेंगे करशी का जामे शीरी। असली अरकियात से भरपूर जो है रूह अफ़ज़ा, हमारे पाकिस्तान का बेहतरीन ब्रांड। 100 साल से ज्यादा से रूह अफ़ज़ा जो है पूरे दुनिया में, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जो है ये अपना हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा पूरी दुनिया में काम कर रहा है। और इसकी जो टेस्ट है उसको पाकिस्तानी भी और फॉरेनर भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इस वक्त हमारे पास मौजूद है। और ये हम जो है आज जैली, साबूदाना और इसके साथ बस आई थिंक काफ़ी है। और ये इसकी मिठास के लिए ये आपकी तरफ से ठीक है जी। तो रूह अफ़ज़ा का असली अरकियात से तैयार करदा और बेहतरीन टेस्ट के साथ, ठीक है जी। ये बात है, ये कलर आया है ना इसका ज़बरदस्त। अब ये जब गिलास में जाएगा ना फिर ये बताएगा कि हाँ वाकई जेली के साथ बनना हुआ ये जो है ना मज़ेदार चीज़ है, ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास जो है हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बेक पार्लर की चिकन चाउमीन स्पैगेटी, ताकि आप ये जो आजकल बीमारियां फैल रही हैं उससे आप बच सकें, ठीक है, और अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। तो इसके अंदर हम शामिल करने जा रहे हैं चिकन को, ठीक है। हाफ केजी चिकन है मेरे पास, जूलियन में कटी हुई, इसको हमने इसमें डाल दिया, ठीक है जी। और ये वाह क्या बात है, अंदर से जेली का जो कलर आ रहा है ना, वाह जी। इसको सामने हम रख देंगे रूह अफ़ज़ा के साथ। यस, ये बात क्या बात है। ये कुछ आज, जैसे हाँ, आपको टेक्सचर ये इसकी हाँ, चीजें इसको लग रही जरा है जैसे बैक साइड, फालूदा हाँ, की तरह, लेकिन फालूदा बिल्कुल, इसमें नहीं है। फालूदा भी बनाएंगे लेकिन ये कि फालूदा की तरह है, जितना इसको ठंडा चिल्ड करके खाएंगे, हाँ, पिएंगे हाँ, आप उतना ही आपको मजा आएगा, ठीक है जी। और अब मैं एक टेक्निकल चीज करने जा रहा हूँ, आपसे करवाऊंगा जी। आपने लेना है चिमटा, 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 हाँ, ताकि सीख लेना सारी चीजें। अब इसके अंदर हमारा जब कीमा करीब हो जाए खुश्क होने के, तो उसके बाद अभी खुश्क होना बाकी है, इसमें थोड़ा टाइम है, लेकिन ये कि उससे पहले हम एक काम करेंगे और वो है, ये है एल्युमिनियम फॉयल, ठीक है। इसको रखेंगे बीच में इसके, ओके, ठीक है। इसके अंदर आप डालेंगे वो कोयला, ओके, हाँ, ऐसे डाल के, यस, ये इस तरह से कोयला डल गया। और अब इसमें हम डालेंगे जहां मामका वहां डालडा, इसका कुकिंग ऑयल हल्का सा, ऑयल के अंदर बस, हाँ, ये देखिए, ये हम इसमें ऐड कर देना। ये धुआं निकलने लगा, इसका ढक्कन बंद कर देना। अब इसमें एक धुआं आ जाएगा, ये धुआं कहाँ से उठता है ठीक है जी। तो ये आपने, अब क्या होगा कि ये सारा धुआं इसके अंदर कबाब जैसी खुशबू ले आएगा, ठीक है जी। बस इसको थोड़ी देर बाद ना एल्युमिनियम के साथ ही हम चिमटे से उठाएंगे और उसमें डाल देंगे अपना, क्या नाम है, सिंक के नहीं खाएंगे साथ, हाँ, कोयला खाएंगे नहीं, खा सकते हैं वैसे, कोई इसमें वो भी नहीं है, मुज़ायका भी नहीं है, ठीक है जी। बहुत सारे ऐसी डिशेज हैं जिसके अंदर कोयले का बना हुआ जो ऑयल होता है ना, कोयले से बनाया हुआ ऑयल, लेकिन इसको आप खाने की कोशिश ना कीजिएगा, ये मैंने ऐसे मजाक किया है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर चिकन हमारी जैसे हल्की सी पकना शुरू हो जाए, हाफ डन हो जाए, तो इसमें ये बेक पार्लर के साथ इसका मसाला भी होता है और चिकन चाउमीन स्पैगेटी, ठीक है। उसका मसाला आपको कुछ अलग से डालने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर मसाला जो है ये काफ़ी है इसके लिए। और ये 2 in 1 की मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया, पूरा पैकेट, और इसको कर दिया मिक्स। अब इसको आप चिमटे से ना पकड़ के सारा निकाल लें, हाँ, ये एल्युमिनियम के साथ ही, हाँ, साइड से पकड़ें और उधर उसमें डाल दें अपना, हाँ, प्याले में रख दें या हाँ प्याले के अंदर रख दें, ठीक है। बस ये हो गया फाइनल। अब ये कीमा हमारा फाइनल तैयार है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे और गार्निशिंग करेंगे
प्याज के जो रिंग होते हैं उसके साथ और पुदीने के पत्तों के साथ और थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डालेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। और अगर मूली मिल जाए तो वो भी हाँ, आप मूली के साथ तो मूली अभी मौसम है वैसे मूली का। तो वो हाजमे के लिए, क्योंकि जब बेहतरीन। आप ये गोश्त खाते हैं, कबाब जी। खाते हैं, तो उसके बाद आपके आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। जी, तो ये बिल्कुल। कॉम्बिनेशन इसीलिए रखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ कि ये चिकन जब हमारी पक गई और मसाला भी आपस में मिक्स हो गया, तो इसमें हमने डाल दिया गाजर जूलियन में कटी हुई, ठीक है, और इसके साथ शिमला मिर्च। इसको पहले मिक्स करें, उसके बाद लास्ट में आप इसमें ऐड कर दें बंद गोभी, ठीक है। बंद गोभी को लास्ट में डालें ताकि बंद गोभी सौगी ना हो, बिल्कुल नरम। ये क्या बन रहा है गुलजार? ये बन रहा है मंचूरियन स्पैगेटी बेक पालक। अच्छा, इसको हमने सब चीज़ों को आपस में मिक्स करके थोड़ा पकाना है, इसलिए कि हमने सब्जियों को क्रिस्पी रखना है। तो इसकी जो हीट होती है ना चूल्हे की, उससे और बर्तन की हीट से ही ये जो सब्जियां हैं ये पक जाती हैं, तो इसको ओवर कुक नहीं करना। मैं इससे मंचूरियन से याद आया कि जब हम फैमिली ट्रिप पे जाते थे बाहर, जी, तो अक्सर खासतौर पे दुबई में जो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स होते हैं इंडियन, वहाँ पर गोभी मंचूरियन बहुत अच्छी हाँ, बनती गोभी मंचूरियन बिल्कुल मैंने बनाया हुआ है। गोभी मंचूरियन जो सब वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, ठीक है जी। इसको चूल्हे को हम बंद कर देंगे, इसलिए कि ये तैयार है। इसको अब हम डिश आउट करेंगे और गार्निशिंग करेंगे और सर्व कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो है स्पैगेटी, हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे बेक पालक, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की। उसको सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने इसे डिश आउट कर लेना, ठीक। ये टाइम हो गया ब्रेक का, बस इसको डिश आउट करना है, हरी प्याज से गार्निश करना है। बेक पालक द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की जो है ना 2-in-1 रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है हमारी। हमने आपके लिए बनाया गलावट का कीमा, और वो जो है फरहान साहब के हाथों से बना है, मेरी गाइडनेस के अंदर बना है। बहुत ही अच्छी खुशबू इस वक्त मेरे पूरे किचन में फैली हुई है, क्या ख्याल है? कबाब जैसी, क्योंकि हमने इसमें जो है ना कोयले का इसको धुआं दिया और ये तैयार हो चुका है। याद रखें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। कबाब जी। मैंने कल कहा था, कबाब के बारे में बताऊंगा। कबाब शुरू हुआ है टर्की से। अच्छा, इसको केबाब बोलते हैं, कबाब, केबाब, हाँ, KABAB। अच्छा, अमेरिका में बहुत सारी जगह पे लिखा था कबोब, KABOB भी लिखा था कबाब। ये वैसे असल में कबाब है। केबाब जो है वहाँ से शुरू हुआ, टर्की से। आपको हैरत अंगेज बात बताऊं कि मुसलमानों की जो रिसर्च है उसके बारे में बहुत कम लोगों को इसके बारे में इल्म है। एक ज़माने में जब बादशाहों का दौर था, आज से कई सौ साल पहले, टर्की के अंदर बाकायदा एक लैब रिसर्च सेंटर था जिसके अंदर फूड के ऊपर रिसर्च की जाती थी। अब आप बताएं, आप अंदाज़ा लगाएं कि किस ज़माने की बात कर रहा हूँ। आज हम कहते हैं कि चलें लैब के बारे में बात हो जाए तो चलें, ठीक है, लेकिन उस ज़माने में मुसलमानों ने इतनी तरक्की की हुई थी कि बाकायदा लैब था जिसके अंदर फूड के ऊपर यानी कि उसके ऊपर रिसर्च की जाती थी। और वही रिसर्च आज हमारे पूरे इस खत्ते के अंदर वहाँ से अपना क्या नाम है ईरान से फिर अभी जो पाकिस्तान है इसका हिस्सा, फिर हिंदुस्तान और बाकी अफगानिस्तान, पूरे इलाके में फैलता गया। और बहुत सारी ऐसी डिशेस हैं जो सिमिलर हैं बिल्कुल हमारे ऐसे। वो आगे बढ़ते बढ़ते वो केबाब जो था वो कबाब बन गया, ठीक है। वो कबाब बनता चला गया, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ स्पाइसेस ऐड होने लगे। जो शामी कबाब है, ये शाम से नहीं, शामी असल में शामी कबाब का शाम से कोई ताल्लुक नहीं है। शामी कबाब को हमारे यहाँ पर जो है ना शाम के नाश्ते के अंदर सर्व करने वाली एक ऐसी चीज जिसका नाम शामी कबाब इसलिए पड़ गया कि शाम के टाइम पर वो सर्व की जाती है। जैसे निहारी है, तो नहाने के बाद खाने वाली चीज निहारी नहीं होती, बल्कि ये बादशाहों के इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बादशाहों की रिसर्च में ये उन्होंने एक डिश क्रिएट की जिसको निहार मुंह खाया, यानी कि सुबह के नाश्ते में खाया जाए। हम इसे रात को खाने में खाते हैं, लेकिन बेसिकली निहारी जो है वो रात के खाने के लिए नहीं, सुबह के नाश्ते के लिए निहार मुंह खाने वाली डिश जो है वो निहारी नहाकर खाने वाली चीज नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो माशाल्लाह हमारे लोगों तक इंफॉर्मेशन जो है ना वो इंशाल्लाह हम पहुंचाते रहेंगे, और रोज किसी न किसी रेसिपी के हवाले से हम बात करते रहेंगे कि भाई ये क्या चीज़ थी और कैसे बनी, क्यों आई, कैसे इसका जो है ना स्टार्ट हुआ और किस तरह से
जो है ना तरीका इसका बनाया गया। अब जैसे बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले किसी और तरीके से बनाई जाती थी, उसका नाम चेंज होते 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 कुछ और पड़ गया। अरे कुछ जगह वो भी होता था ना, जो उसको बकरे को जमीन के अंदर उन्हें पकाने के बाद जमीन के अंदर कुछ दिन कुछ उसको time के कहते लिए हैं रखते हैं। खड्डी कबाब। ओके। खड्डी कबाब, अच्छा खड्डी कबाब क्यों कहते हैं? क्यों? बेसिकली खड्डा खोद कर, अब आप ओके। देखिए गौर करें, इसका मतलब समझ में आ जाएगा आपको। हड्डी कबाब। खड्डा खोद कर उसके अंदर कोयले डालकर उसको आंच देकर उसके अंदर बकरे को रखकर ऊपर से वो डालते हैं अपना तिरपाल टाइप की चीज़ और उसके ऊपर मिट्टी लगा देते हैं ताकि बिल्कुल चारों तरफ से वो बंद हो जाए, और उसी गरमाइश में एक तो मिट्टी की सौंधी खुशबू और कितने दूसरा अरसे में बन जाता है वो? ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के अंदर बन जाता है एक बकरा। अच्छा, ये जो आपने खड्डी का कहा कि खड्डा होने से, अब चपली कबाब से क्या कहेंगे आप? चपली कबाब बेसिकली ये चप्पल कबाब था। नहीं, चप्पल से क्या मतलब? नाम चप्पल जो पैर में पहनने वाला चप्पल। नहीं तो इसका नाम चप्पल क्यों सुने पड़ा तो इसे? सही, पहले इसका नाम चप्पल कबाब था क्योंकि ये चप्पल जैसी शक्ल का होता था पहले। ओके, समझ गया। अभी भी होता है, अभी हमारे यहाँ तो गोल कर दिया इन्होंने। हाँ, हाँ, वैसे हाँ, ये अब लंबाई शावर में में होता है वैसे- यूं हाथ जैसा ना। तो बेसिकली ये चप्पल जैसी चीज थी। ये चप्पल कबाब जो है नाम इसका आगे बढ़ते बढ़ते चेंज होकर ये चपली बन गया। बेसिकली ये चपली नहीं है, चप्पल कबाब चप्पल कबाब था, अब नहीं है, अब तो चपली कबाब सभी कहते हैं इसको। तो ये थी मालूमाती एक टाइम। हमें थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम दोनों में से कोई एक आफ्ताब इकबाल साहब बने हुए हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी, आपका, जी। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि हमारे शो को आपने देखा, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।